नमस्कार साथियों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजीत एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी यानी कि बहुत खुशखबरी खबर निकल कर आ गई, जो कि माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के द्वारा दोस्तों यानी कि सीएम रेखा गुप्ता जी के द्वारा जेल वार्डन पुलिस दोस्तों भर्ती दिल्ली में दोस्तों दिल्ली जेल वार्डन पुलिस में दोस्तों भर्ती निकल कर आ गई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आदेश दे दिए हैं। 2025 में दोस्तों दिल्ली जेल वार्डन पुलिस नई वैकेंसी 2025 में निकलने वाली है। इसके बारे में दोस्तों हम आपको एकदम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि आयु कितना है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। दोस्तों, इसी के बारे में हम आपको एकदम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, आपको ले चलने से पहले दोस्तों बता देना चाहते हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो दोस्तों निकला है उसके बारे में देख सकते हैं, यानी कि दिल्ली सब डोनरेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB, यानी कि दोस्तों जो टोटल पोस्ट निकाला गया है दोस्तों, यानी कि 3247 टोटल पोस्ट निकाले गए हैं। तो चलिए और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ये जो वैकेंसी है दोस्तों इसमें विभिन्न प्रकार के पोस्ट हैं। पोजीशन इंक्लूडिंग रूल सच सुप्रिटेंडेंट असिस्टेंट, उसके बाद सुप्रिटेंडेंट, डिप्टी सुपरडेंटेड, यानी कि ग्रेड 1 एंड 2, हेड वार्डर, हेड मार्ट्रन वार्डर, सेक्शन अफसर, असिस्टेंट सेक्शन अफसर, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट अकाउंट अफसर एंड स्टाफ और ड्राइवर। तो दोस्तों इसमें विभिन्न प्रकार के पोस्ट है, आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो दोस्तों कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड, यानी कि 12 पास होने चाहिए और कुछ पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा डिपेंडिंग इन स्पेसिफिक पोस्ट, यानी कि दोस्तों जो ड्राइवर वाला पोस्ट है इसमें दोस्तों आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस भी होना चाहिए, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट इज 18 साल विथ मैक्सिमम 27 साल, यानी कि मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल। अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का छूट, और SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का छूट रखा गया है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी कि मोड एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन थ्रू ऑफिशियल DSB, यानी कि वेबसाइट है दोस्तों DSSB वेबसाइट। अगर दोस्तों फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए 100 रुपये फीस लग रहा है। SC/ST और फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 0 रुपये, यानी कि 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका सीधे इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम इसमें जानेंगे कि जो रिटन एग्जाम होगा इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्या इसमें नेगेटिव मार्क रखा गया है नहीं है, इसके बारे में जानेंगे। और फिजिकल टेस्ट क्या क्या होते हैं मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए, इसके बारे में भी जानेंगे। तो अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फिजिकल की बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट की। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रखा गया दोस्तों मिनिमम 170, यानी कि 170 सेंटीमीटर, रिलैक्सेशन एज गवर्नमेंट नॉर्म फॉर रिसिव्ड कैटेगरी, यानी कि दोस्तों जो जनरल OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 170 सेंटीमीटर और SC/ST कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर होने चाहिए। उसके बाद अगर हम चेस्ट की बात कर लेते हैं तो यानी कि मिनिमम 81 और मैक्सिमम 85, यानी कि दोस्तों 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है और 4 सेंटीमीटर फुलाने पर तो 81 से 85 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं
यानी कि फीमेल कैंडिडेट की दोस्तों अगर हाइट की बात कर लेते हैं तो 157 सेंटीमीटर। अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं फीमेल कैंडिडेट तो 155 सेंटीमीटर होने चाहिए। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे रनिंग प्रोसेस मेल कैंडिडेट की, यानी कि रनिंग पॉइंट। रनिंग तो 1600 मीटर का रनिंग करना होगा, 6 मिनट का समय दिया जाएगा। 1600 मीटर का रनिंग करना होगा, 6 मिनट का समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं तो 14 फीट दोस्तों लॉन्ग जंप करना होगा, 3 चांस दिए जाएंगे दोस्तों मेल कैंडिडेट को। हाई जंप की बात कर लेते हैं तो 3.9 फीट ऊंची यानी कि ऊंचाई पर डाकना होगा, 3 चांस इसमें भी दिए जाएंगे। और आगे चलते हैं। अब आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे यानी कि फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। तो जो रनिंग है दोस्तों 800 मीटर का रनिंग होगा, 4 मिनट का समय दिया जाएगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 फीट यानी कि कूदना होगा और 3 चांस दिया जाएगा। हाई जंप की बात कर लेते हैं तो हाई जंप भी 3 फीट, हाई जंप 3 फीट की ऊंचाई को ढाकना होगा, इसमें भी दोस्तों 3 चांस दिए जाएंगे। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्या इसमें नेगेटिव मार्क होता है कि नहीं होता है। तो सिलेबस में GK GS, कंप्यूटर, मैथ और रीजनिंग। तो GK GS से 50 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन, मैथ से 15 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन। टोटल जो क्वेश्चन हो जाएगा 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के। टाइम जो दिया जाएगा 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्क की बात कर लेते हैं तो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्क रखा गया है। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्क रखा गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग और आगे चलते हैं। दोस्तों आपके मन में सिर्फ अब यही चलता होगा, सर आपने पूरी प्रोसेस कितने वैकेंसी आई थी, क्या क्या आयु उम्र हर चीज़ बता दी, लेकिन दोस्तों इसका अप्लाई डेट नहीं बताया। तो दोस्तों आप लोग इससे घबराइए नहीं। दोस्तों इसका जो अप्लाई डेट है दोस्तों यानी कि मई या जून में दोस्तों आपको अप्लाई डेट देखने को मिल जाएगा। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर सैलरी की बात कर लेते हैं तो दोस्तों इसमें हमने आपको बताया विभिन्न प्रकार के पोस्ट है। तो कुछ पोस्ट के लिए 50,000 से स्टार्टिंग और कुछ पोस्ट के लिए दोस्तों 80,000 से दोस्तों आपका स्टार्टिंग रहेगा। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आई होप, अब हम आशा करते हैं कि दिल्ली पुलिस जेल वार्डन नई वैकेंसी 2025 में जो निकलने वाली है उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।